अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप साइन करो इन पेपर्स पर। अर्पित, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मुझे तुम्हारा ये लेक्चर सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से साइन करो, देर हो रही है। मुझे और भी काम है तुम्हारे ये ड्रामा देखने के अलावा। तानिया ने कुछ पल तो उसे नफरत भरी निगाहों से घूरा और फिर सिसकते हुए सामने पड़े पेपर्स पर साइन कर दिए। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मुबारक हो बीबी जी। ऐसा नहीं था कि अर्पित ने पहली बार उसे टच किया था, पर इस बार उसके छूने भर से तानिया को घिन हो रही थी। उसकी इस हरकत पर अर्पित तो खुलकर मुस्कुरा उठा और तानिया का हाथ पकड़कर लेकर बाहर सड़क पर आ गया। देखो अर्पित, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया। अब प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी है बीबी जी? अभी तो हमें सच की शादी करनी है। I mean, ये कि अभी हम मंदिर में शादी करेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारा ये सुनी मांग और ये खाली गला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। माँ अपनी बहू का वेट कर रही है घर पर। उसके बाद तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। डोंट वरी बीबी। तो फिर अब चलो बीबी जी। अर्पित के बार बार उसे बीवी कहने पर तानिया बुरी तरह से चिढ़ गई थी और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई और फिर अर्पित भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में आ गया। पंडित जी, सब तैयारी हो गई ना? जी जजमान, जैसा आपने कहा था सब तैयारी हो गई है। क्योंकि अर्पित ने पहले ही पंडित जी को सारी तैयारियां करने को कह दिया था, इसीलिए सब कुछ पहले से ही तैयार था। अब जैसे ही अर्पित और तानिया की शादी की सारी रस्में पूरी हुई, वैसे ही तानिया की आंखों से आंसू बह निकले। कितने सपने सजाए थे उसने उस दिन के लिए, क्या क्या सोचा था अपनी शादी को लेकर, लेकिन ऐसा तो कुछ उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक ये शख्स जिसके साथ जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। जो था उसे तो इस बारे में अभी तक कोई भनक भी नहीं थी। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मुबारक हो मिसेस तानिया, अर्पित सिंह शेखावत। फिर चले घर। अर्पित, ये सब क्या है? चुपचाप मेरी बात सुनो। अब बहुत हो गई मस्ती मजाक। अब हम घर जा रहे हैं। अगर तुमने वहां होशियारी दिखाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां जाकर ऐसा दिखाना कि हमारी लव मैरिज है और तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। अगर तुमने जरा सा भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो याद रखना, वरना अपने भाई से पूरी जिंदगी नहीं मिल पाओगी। आई बात समझ में? ओके। इस वक्त वो खुद को इतना कमजोर और बेबस महसूस कर रही थी जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। अगर बात उसके भाई की नहीं होती तो शायद वो कब की अर्पित को सबक सिखा चुकी होती, मगर इस वक्त वो बेहद मजबूर थी। दरवाजे पर अर्पित को किसी लड़की के साथ देखकर, वो भी शादी के जोड़े में, उनको बहुत हैरानी हो रही थी। वो तो बस आंखें फाड़े दोनों को देखे जा रही थी और अर्पित के चेहरे पर तो मुस्कान ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने उसके होठों को पकड़कर गालों पर फेविकोल चिपका दिया हो। अरे माँ,
अब क्या सारी रात बाहर ही रखने का इरादा है? अपनी बहू का स्वागत नहीं करेंगी? 1 मिनट, तुम दोनों यही रुको। अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ तो। आई अम्मा, बस 2 मिनट में आती हूँ। तानिया बेटा, तुम पहले अंदर आओ। आरू, तुम वही खड़े रहो। माँ, अब ये क्या है? ये क्या है माँ? अपनी बहू का स्वागत मिठाई से और मेरी पिटाई से? ये तो गलत बात है ना। लक्ष्मी, जरा मेरा डंडा उठाना, बताती हूँ इसे तो। माँ क्या कर रही हो माँ? ऐसे कोई अपने लाल को मारता है क्या? लाल? अभी इस लाल को काला करती हूँ मारते मारते। रुक तू। अरे पर मैंने किया क्या है माँ? अरे तू बहू को घर ले आया, वो भी ऐसे रूखे सूखे। बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने? कितने अरमान थे मेरे कि बहू को ऐसे लाऊंगी वैसे लाऊंगी। तूने सब पर पानी फेर दिया, नालायक कहीं का। अरे माँ, वो क्या है ना, आपकी बहू को ही ज्यादा जल्दी हो रही थी शादी की, इसलिए हमने सोचा सीधा आपको सरप्राइज देंगे। क्यों तानिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? कितना बेशर्म इंसान है ये, खुद को बचाने के लिए बेवजह मुझे फंसा रहा है। माँ, वो सब छोड़ो ना, देखो ना मैं आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आया हूँ। आप अभी मुझे छोड़ो, अपनी बहू को लाड लडाओ। क्या सोचेगी वो कि उसके आने से आप खुश नहीं हो? माफ करना बेटा, वो जरा। खैर छोड़ो, तुम थक गई होगी। चलो, तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आती हूँ। तुम फ्रेश हो जाना, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे पता है बेटा, इस नालायक ने कुछ नहीं खिलाया होगा तुम्हें। आओ चले। तुम कपड़े बदल लो बेटा। अरे तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं होंगे। रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये नालायक भी ना पहले बता देता तो मैं सब तैयारी करके ही रखती। बेटा, अभी के लिए तुम ये पहन लो। सुबह आरू के साथ जाकर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी जरूरत का सामान ले आना। जी आंटी। आंटी नहीं बेटा, अब माँ कहने की आदत डाल लो और जल्दी से नीचे आ जाना कपड़े चेंज करके। जी जी माँ। तानिया ने वो साड़ी उठाई और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर उसकी नजर आईने पर पड़ी। कितनी बदली हुई लग रही थी वो। ऐसा भी क्या बदला था सिर्फ एक दिन में? हाँ, बदला तो था। अब वो सिर्फ किसी की बेटी या किसी की बहन नहीं थी, अब वो किसी की पत्नी, किसी की बहू भी बन चुकी थी। तानिया, तानिया कहाँ हो? ये तानिया भी ना, कहाँ चली गई? माँ तो बोल रही थी कि वो रूम में है, पर यहाँ तो नहीं है। तानिया, तुम अंदर हो क्या? तानिया, ओ तानिया, बाहर आओ प्लीज। तानिया, तुम सुन रही हो? बाहर आओ। तानिया, दरवाजा खोलो। बस आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ तानिया? तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। दूर रहो तुम मुझसे। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। ये ढोंग मत करो मेरे सामने, समझे? माँ, आप यहाँ? कोई काम था क्या? I mean, तानिया से?
उर्मिला जी ने अर्पित और तानिया की वो सब बातें सुन ली थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि अर्पित ने तानिया से उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती शादी की? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।